अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हबीबुर रहमान है और मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। जी, आज मैं आपके साथ एनएमडी कैट की प्रेप के हवाले से बात करूँगा। जी, सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक इन योर एमडी कैट प्रेप इज़ दैट यू हैव टू थॉरोली एंड केयरफुली रीड द एनएमडी कैट सिलेबस। सबसे पहले आपने एनएमडी कैट सिलेबस थॉरोली केयरफुली उसे अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये एनएमडी कैट में 70% एमसीक्यूज़ रिकॉल बेस्ड होंगे, यानी कि आपने जो पढ़ा है नॉलेज बेस्ड पे आप उसे सॉल्व कर सकेंगे। और जो 30% एमसीक्यूज़ हैं वो आपके यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, यानी कि आपने जो पढ़ा है आप उसको अप्लाई करना आना चाहिए, उस बेस पे यानी कि एमसीक्यूज़ आएंगे। तो आपने उसके लिए करना ये है कि जब आप एफएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, साथ साथ जो टॉपिक आप पढ़ेंगे उसके लिए अगर वो एनएमडी कैट के सिलेबस में इंक्लूडेड है तो आपने क्या करना है कि वो यानी कि वो टॉपिक पढ़ने के बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स खोलने हैं और आपने देखना है कि आपने जो पढ़ा है आप क्या जो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं क्या वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपने हासिल कर लिए हैं सारे। इस तरह से आपने तैयारी करनी है। बायोलॉजी के लिए भी इसी तरह से, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स के लिए आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। और इंग्लिश चूँकि एफएससी के एग्ज़ाम में इंक्लूड नहीं है, तो अगर आप चाहें तो इंग्लिश एग्ज़ाम्स के बाद भी कवर हो सकती है, क्योंकि वो 20 मार्क्स की है और हर सब्जेक्ट को उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने टाइम देना है। इस दफ़ा 10 एमसीक्यूज़ यानी कि लॉजिकल रीजनिंग के लिए ऐड हुए हैं, तो उसके लिए इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी ज़रूर करनी है। और उसके लिए जब आपको मॉक टेस्ट और ट्यूटोरियल मटेरियल जो पीएमसी प्रोवाइड करेगा वहाँ से भी, और उसके अलावा जो फ्री ऑनलाइन एनएमडी कैट प्रेप के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है सईद एमडी कैट और एमडी कैट स्टडी। उसके लिए आप ये करेंगे कि आप बुक्स को रीड करें, अपनी को डायग्राम, साइड बॉक्स, आपने कुछ भी स्किप नहीं करना। जो चीज़ें एनएमडी कैट के सिलेबस में इंक्लूड हैं उसको थॉरली आपने पढ़ना है। और उसके लिए जो डिफ़िकल्ट पॉइंट्स होंगे, आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, उन्हें मार्क करें। आपने डिफ़िकल्ट पॉइंट्स को मार्क करना है। और उसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं इंसान यानी कि एफएससी में हम वो ऑप्शनल रखते हैं, यानी कि वो नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो उसके लिए अगर एनएमडी कैट में इंक्लूड हैं तो उनके लिए हमने उन पर बाद में फ़ोकस करना है। उन पर फोकस करना है। जो पॉइंट समझ नहीं आता, जो चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है उसे आप मार्क करें। और सईद एमडी कैट या एमडी कैट स्टडी या और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं एनएमडी कैट की प्रेप के लिए ऑनलाइन, वहाँ से आपने उसकी वीडियो देखनी है। उसके लिए आप जब वीडियो देखेंगे आपको जो पॉइंट न्यू लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा, इंपॉर्टेंट लगेगा, उसे आपने अपनी बुक पर मेंशन कर लेना है। जी, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के आप नोट्स बनाएं, यानी कि इस तरह ये होगा कि एनएमडी कैट के लिए जब आप जाएंगे तो आपको रिवीजन के लिए बहुत आसानी होगी। एनएमडी कैट के लिए जो बेसिक चीज़ है वो आपके कॉन्सेप्ट्स मुकम्मल तौर पर क्लियर होने चाहिए, यानी कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया है उसके हवाले से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफाई होने चाहिए। आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लैरिफाई करने हैं। उसके लिए वीडियो लेक्चर्स देखें, बुक्स को अच्छे से पढ़ना है, कोई चीज़ उसमें जो है वो स्किप नहीं करनी। अच्छा, इंग्लिश के लिए आप लोग कोई गाइड बुक भी यूज़ कर सकते हैं या आप किसी के नोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सिलेबस वही है जो पीएमसी ने दिया है। उसके अलावा आप उसकी प्रेप किसी गाइड बुक से या किसी के नोट्स से भी कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स देख के आप अपने खुद नोट्स बनाएं, इस तरह इंसान को भूलता नहीं है। और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपने ये करना है कि जो मॉक टेस्ट पीएमसी प्रोवाइड करेगा वो भी सॉल्व करने हैं, और उसके अलावा एमडी कैट स्टडी वाले जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ से भी आपने प्रैक्टिस करनी है। और अच्छा, आपने जब तैयारी कर ली अपनी, आपने प्रेप कर ली, तो प्रेप के बाद जो बेसिक चीज़ है वो आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा जिस कदर हो सके आपने प्रैक्टिस करनी है। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल जब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एमसीक्यूज़ हमारे लिए नए होते हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, तो उसकी वजह से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात मतलब जब मैंने बज़ाते खुद एमडी कैट की यानी कि एनएमडी कैट की तैयारी स्टार्ट की थी तो बहुत कम यानी कि 50% से भी कम मार्क्स आते थे मेरे। लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे यानी कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। इस तरह आपने प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और प्रैक्टिस के लिए फिर वही आपके पास दो सोर्सेज हैं, एक पीएमसी जो ट्यूटोरियल कंटेंट या मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेगा, और सेकंड वो कि सईद एमडी कैट या एमडी कैट स्टडी प्लेटफॉर्म से आप हासिल कर सकते हैं ये। और इसके अलावा आपको मतलब यू डोंट नीड टू बी डिस्ट्रैक्ट। आपने एमडी कैट की प्रेप के दौरान डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, यानी कि अगर आप एकेडमी ज्वाइन नहीं करते तो ऐसा नहीं है कि आप एमडी कैट यानी कि क्लियर नहीं कर सकते।
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लास्ट ईयर बग़ैर किसी एकेडमी ज्वाइन किए NMD कैट की तैयारी की है और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में बैठा हूँ। और लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने परसिस्टेंट रहना है, मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करनी है और जिस तरह आपकी काबिलियत मैटर करती है यकीनी तौर पर आपकी कबूलियत भी मैटर करती है। अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह यू विल बी अ डॉक्टर वन डे।